हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हम 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन। सो हमने मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 वी हैव डन, जिसमें हमने सीखा हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ अ कॉम्पोजिट फंक्शन एंड हाउ टू फाइंड इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। सो प्लीज़, और हमने डेफिनेशन और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस भी देख लिए थे। सो अगर आपने हमारे उन 2 वीडियोस को नहीं देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, सो प्लीज़ गो थ्रू कर लेना। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मॉड्यूल 3, दैट इज़ हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन, दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन। सो कब लिया जाता है लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव? देखते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। समटाइम्स we have to differentiate a function involving complicated expression, like कुछ हमारे expressions आएंगे जो काफ़ी complicated रहेंगे। For example से function raised to function, f of x एक function है और उसका पावर भी function है। So अगर आपके पास कोई function है जिसके अंदर means a question is given in which एक function है, उसका पावर भी function है, so it is very difficult to calculate the derivative of this particular function, because हमारे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है उसके साथ ये उसके साथ कंपेयर नहीं है, किसी के साथ ये कंपेयर नहीं होगा। सो फंक्शन रेज टू फंक्शन आया, सो वी कैन नॉट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सच फंक्शंस, सो वी हैव टू यूज लॉगरिथम। सिमिलरली सपोज आपके पास फंक्शन इनटू फंक्शन और एक फंक्शन है, आई विल से एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स भी है। बिकॉज अगर फंक्शन इंटू फंक्शन है तो आप वी कैन यूज यू इंटू वी रूल, आप यू इंटू वी रूल अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। बट फंक्शन इंटू फंक्शन होगा अगर, सो आप कैसे यूज करोगे? मीन्स इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड, सो विल यूज लॉगरिथम। सिमिलरली अगर आपके पास फंक्शन अपॉन फंक्शन है, सो यू कैन अप्लाई यू अपॉन वी रूल, बट फंक्शन अपॉन फंक्शन इंटू फंक्शन है, से एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स है। So again it is very difficult to find the derivative of such functions. So उस वक्त हम लेंगे logarithm. So अगर आपके पास क्वेश्चन दिया है, so हमें कैसे पता चलेगा logarithm यूज करना है? So अगर फंक्शन रेज टू फंक्शन है या फंक्शन मल्टीप्लाई अ सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय अ थर्ड फंक्शन है, या फिर फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय थर्ड फंक्शन है, सो इस टाइप के अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हुए, सो वील अप्लाई लॉगरिथम। सो इन दिस केस वी फर्स्ट ट्रांसफॉर्म द एक्सप्रेशन टू अ लॉगरिथम फॉर्म एंड देन फाइंड इट्स डेरिवेटिव। हेंस द मेथड इज कॉल्ड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, दैट इज d by dx of log y equal to 1 upon y dy by dx. There are some basic laws of logarithm. कुछ laws है जो हमें while doing the sums we need to remember. So ये हमारे 6 बेसिक लॉज है। फर्स्ट वन है लॉग एम एन, लॉग ऑफ एम मल्टीप्लाई बाय एन। सो इट इज लॉग एम मल्टीप्लाई बाय एन, इट इज लॉग एम प्लस लॉग एन। सो लॉग एम एन टू द बेस ए इज लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए। सिमिलरली log m upon n to the base a, it will become log m to the base a minus log n to the base a. Log m to the power n to the base a, log m to the power n, so the power will come down, that is n log m to the base a. So this is very important, this one. This you need to remember this. हम सम सॉल्व करने के टाइम पे इसको अक्सर यूज करेंगे। नेक्स्ट log m to the base n, this can be written as log m to the base a upon log n to the base a. Log e is 1, this is very important. Log e is always 1. And the last one, log a to the power x to the base a is x. So we'll apply these basic laws of logarithms while doing these sums. So start करते हैं हमारे sums which are based on logarithm. So that is our exercise number 3.3, chapter number 3, differentiation, exercise 3.3. We'll start. So here are those 3 sums. Exercise 3.3, find dy by dx. If 3 questions are given, y equal to x raised to x raised to 2x, y equal to x raised to ex, and y equal to e raised to x to the power x. So let us solve. So 3 सम्स है हमारे पास।
कोई भी सम हम कर सकते हैं, बट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल सम पहले लेंगे, फिर हमारा लेवल बढ़ाएंगे। डिफिकल्ट सम पहले ले लेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, बाउंस हो जाएगा। सो सबसे पहले हम सिंपल सम लेते हैं जो एकदम सिंपल है, एंड दैट इज द सेकेंड वन। हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेकेंड सम से, दिस वन। सो हम फर्स्ट सेकेंड सम करेंगे लेवल वाइज, सीरीज में नहीं जाएंगे हम। एक्सरसाइज के लाइन सारे सम लाइन से नहीं करेंगे, जो सबसे पहले सिंपल होते वो पहले करेंगे, फिर हमारा लेवल बढ़ाएंगे। सो स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स ई रेज टू एक्स। सो क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स ई रेज टू एक्स। सो देखो ये एक फंक्शन रेज टू फंक्शन टाइप है। See here, y is a function in terms of x। अब यहां पे x एक फंक्शन है, दिस इज माई फंक्शन से f of x, एंड e raised to x और एक फंक्शन है विच इज माई से आई विल टेक नेक्स्ट अल्फाबेट g of x। सो देयर आर टू फंक्शंस, सो दिस इज सिमिलर टू f of x raised to g of x। सो ये हमारा फंक्शन रेज टू फंक्शन है, एंड देयरफॉर आई विल यूज लॉगरिथम। बोर्ड्स में जब हमें सम्स दिए रहेंगे, हमें नहीं पता रहेगा कि कौन सा सम कौन सी एक्सरसाइज से है। सो आपको पता होना चाहिए हाउ टू आइडेंटिफाई कि जो हमारा सम है वो कौन सी एक्सरसाइज से है। सो फर्स्ट हमने किया था कॉम्पोजिट, फिर इन्वर्स। इन्वर्स में दे विल मेंशन कि इन्वर्स करना है, बट लॉगरिथम में वो लोग मेंशन नहीं करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम लॉगरिथम अप्लाई करें और कब हमें कौन से सम में अप्लाई करना है। सो y इक्वल टू एक्स ई रेज टू एक्स है। सो हम अप्लाई करते लॉगरिथम यहां पे, विल स्टार्ट विद दिस सम। सो क्योंकि फंक्शन रेज टू फंक्शन है, विल अप्लाई लॉगरिथम, विल राइट टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ log ले लेते हैं। सो दिस विल बिकम log y इक्वल टू, and this will become log of x e raised to x। So further this will become log y equal to, see this, ये किसके जैसा है? हमारा लॉज ये रे 6 लॉज है। So see this is similar to the third one, log m to the power n to the base a। So power will come down and log m हो जाएगा। So यहां पे x टू द पावर e रेज टू x है, सो पावर विल कम डाउन, दिस विल बिकम e रेज टू x log x। कैसा था ये? log m टू द पावर n टू द बेस a, सो पावर विल कम डाउन एंड log m हो जाएगा, एंड log m टू द बेस a। सो विल राउट द रीजन हम मेंशन कर देंगे राइट में। सो नाउ दिस द क्वेश्चन इज log y इक्वल टू e रेज टू x इंटू लॉग एक्स। सो अब देखो जो हमारा क्वेश्चन था फंक्शन रेज टू फंक्शन, अब सिंप्लीफाइड हो गया है। सी यहाँ पे एकदम सिंपल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ये हमारा क्या है? लॉग वाई। हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक ही फंक्शन है, इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब ये हमारा फंक्शन देखो ई रेज टू एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग एक्स है। दो फंक्शन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, सो वी कैन अप्लाई यू इनटू वी रूल। सो अब मेरा ये एकदम सिंपल फॉर्म में है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे टेकिंग डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट both sides with respect to x. So we'll write d by dx of log y equal to d by dx of e raised to x log x. सो हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, ठीक है। ध्यान से देखना, ट्रिकी है थोड़ा। स्टार्ट करेंगे। सो बिफोर वी डू दिस, हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस है। अब स्टैंडर्ड फंक्शंस कौन से है? सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n इज nx टू द पावर n-1।
बट कब? व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो भी हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस थे वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स थे। द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, बट कब? विद रिस्पेक्ट टू एक्स होना चाहिए वो। सिमिलरली log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1/x। सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू x होगा e रेज टू x। अब हम ये करेंगे, यहां पे हमारा डेरिवेटिव ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू x है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। मतलब जो फंक्शन है वो हमारा इन टर्म्स ऑफ x नहीं है, इट इज इन टर्म्स ऑफ y। सो ऐसे ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया? फिर ये हमारा एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस है हमारे पास। सो हमारे 5 बेसिक क्वेश्चंस जो हम खुद को पूछते हैं व्हाइल डूइंग सम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन कॉम्पोजिट फंक्शंस, कैसे करते हैं हम? जहां पे हमने चेन रूल अप्लाई किया था, फिर एक्सरसाइज 2 में भी हमने किए थे। सो ये log y है, सो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन को? इज दिस अ स्टैंडर्ड फंक्शन? क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है? क्या आपके पास log y का फॉर्मूला है? नहीं, हमारे पास log x का फॉर्मूला है। log x इज 1/x, log y का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। नो, सो इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन। इट इज सिमिलर टू विच स्टैंडर्ड फंक्शन? किसके जैसा है ये? इट इज सिमिलर टू log x। सो टेक द डेरिवेटिव ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। सो log y का डेरिवेटिव लेंगे 1/y। फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टर्म विच इज इन प्लेस ऑफ x? x के जगह पे क्या है? यहां पे x के जगह पे y है इधर। दिस इज y इन प्लेस ऑफ y। सो टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x। सो दिस विल बिकम 1/y इंटू dy/dx। होप दिस इज क्लियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैसे किया हमने ये? log y एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, बिकॉज स्टैंडर्ड फंक्शन होता है log x। सो log y इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन। सो विल टेक द डेरिवेटिव विच इज सिमिलर टू द स्टैंडर्ड फंक्शन। सो 1/y, log x का 1/x होता है, सो log y का 1/y। देन विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x। नाउ फर्दर दिस इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इंटू log x। सो दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सो विल अप्लाई द रूल नंबर 3। सो u इंटू v रूल अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज u, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म प्लस v, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म। विल सॉल्व फर्दर। सो e raised to x as it is, एंड डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। log x हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसका फॉर्मूला है हमारे पास, प्लस log x as it is, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x इज e raised to x। सो दिस विल बिकम e raised to x/x प्लस e raised to x log x। We'll take common e raised to x. This will become 1/x plus log x. So 1/y dy/dx. We'll solve further. This will become dy/dx equal to, we'll transfer y on my RHS. So y e raised to x, this is 1/x plus log x. So this is our final answer. So if you want, we can still solve further. This will become, so we need to resubstitute. So dy by dx equal to y. So what was the value of y? In the given question, y is x e raised to x. So x to the power e raised to x, then e raised to x
then 1 upon x plus log x. So this is our final answer. So this is the way how we find derivative of functions which are based on logarithm. So कैसे पता चला ये हमें यहाँ पे logarithm अप्लाई करना है? क्वेश्चन में जो फंक्शन था उसका पावर भी फंक्शन था, सो फंक्शन रेज टू फंक्शन था, सो हमने अप्लाई किया लॉगरिथम. कैसे किए? क्वेश्चन लिखे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, लॉग अप्लाई किया, देन बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ लॉगरिथम दैट इज लॉग m टू द पावर n टू द बेस से होगा तो पावर विल कम डाउन, इट विल बिकम n log m. सो हमारा e रेज टू x नीचे आ गया, सो इट बिकेम e रेज टू x log x. फिर इसमें डिफरेंशिएशन अप्लाई किया मैंने, u इंटू वी रूल अप्लाई किया राइट हैंड साइड में एंड लेफ्ट में log y. सो वो हमारा एक कॉम्पोजिट फंक्शन था बिकॉज हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन log x से और ये log y था, सो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है. सो चेन रूल अप्लाई किया, यू कैन से चेन रूल, सो इट बिकेम 1 upon y into derivative of the term replacing x, so dy by dx. then I transferred y on RHS, और क्योंकि मुझे dy by dx फाइंड करना था, so I resubstituted the value of y and this is our final answer. Hope the sum is clear. We'll continue with the sums which are based on logarithm differentiation. So हमने 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने, so that was x to the power e raised to x, ये हमारा फर्स्ट सम था. अब हम मेन क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे. दो सम्स हम आफ्टरवर्ड्स करेंगे बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला लेवल वाइज जाएंगे. पहले डिफिकल्ट सम ले लेंगे तो आपको आधा समझ में आएगा, आधा नहीं आएगा. सो नेक्स्ट लेवल पे हम स्टार्ट करेंगे मेन क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन, y इक्वल टू 2x प्लस 5 टू द पावर x. सो स्टार्ट करेंगे. अब ये कौन सी एक्सरसाइज से ये सम है? सपोज बोर्ड्स में अगर आपको दे दिए क्वेश्चन तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सम कौन सी एक्सरसाइज में से है. सो अगर हम देखें तो देखो ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है. यहाँ पे 2x प्लस 5 एक फंक्शन है और पावर भी एक फंक्शन है. बिकॉज फंक्शन रेज टू फंक्शन है, हम लॉगरिथम यूज करेंगे. अब वो स्टेप्स भी आपको पता है कैसे करेंगे. पहले लॉग लेंगे, फिर रूल बेसिक रूल्स ऑफ लॉगरिथम यूज करके उसको पावर को नीचे लेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे. स्टार्ट करेंगे सम. सो लॉग ले लूंगा मैं. सो टेकिंग log on both sides, so हो जाएगा log y इक्वल टू log of 2x plus 5 the whole raised to x. So this will become log y and the power will come down, ये हो जाएगा x log of 2x plus 5. रीजन log of m to the power n to the base a हो जाएगा n log m. सो रीजन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंशन कर दिए. अब डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, this will become d by dx of log y equal to d by dx of x log of 2x plus 5. So let us differentiate. First one, लेफ्ट में है log y. log y एक कॉम्पोजिट फंक्शन है बिकॉज स्टैंडर्ड फंक्शन होता है log x, विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 1 upon x, बट ये कॉम्पोजिट फंक्शन है. सो फर्स्ट वी विल टेक द डेरिवेटिव. सो log x का 1 upon x होता है, सो log y का आएगा 1 upon y एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x, ये हो जाएगा dy upon dx. फर्दर x log of 2x plus 5. सो दो फंक्शंस है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, हम u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे. फर्स्ट टर्म एज इट इज, टेक द डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म एज इट इज, टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म. So 1 upon y dy by dx equal to u dv by dx plus v du by dx.
We'll solve further. This will become 1 upon y dy upon dx equal to x as it is log of 2x plus 5. अगेन ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, सो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, सो log 2x प्लस का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x. सो ये कैसे आया मैं आपको फिर से बता देता हूं. अगर हमारे आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, दैट हाउ टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, हाउ टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ इनवर्स फंक्शन, वो वीडियोस देखना, तब जाके आपको ये समझेगा. सो हाउ टू आइडेंटिफाई. सो 5 बेसिक क्वेश्चंस थे जो हम खुद को पूछते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है? सो नहीं, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है. सेकेंड इज, ये किसके जैसा स्टैंडर्ड फंक्शन है? इट इज सिमिलर टू विच स्टैंडर्ड फंक्शन? तो ये log 2x प्लस 5 किसके जैसा है? वो log x के जैसा है. फिर टेक द डेरिवेटिव ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन. log x का डेरिवेटिव क्या था? 1 अपॉन x. तो log 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन 2x प्लस 5. नाउ विच इज द टर्म विच इज इन प्लेस ऑफ x? x के जगह पे क्या है यहाँ पे? सो x के जगह पे 2x प्लस 5 है. नाउ टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x. जो x के जगह पे है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे. फर्दर द सेकेंड टर्म एज इट इज है log of 2x प्लस 5 और x का डेरिवेटिव 1. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम. दिस विल बिकम x अपॉन 2x प्लस 5. नाउ डेरिवेटिव. सो दो फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, सो 2 इज अ कांस्टेंट. डेरिवेटिव ऑफ x विल बिकम 1 प्लस 0 प्लस दिस इज log of 2x plus 5. So this will become, we'll open the brackets, x upon 2x plus 5. This will become 2 log of 2x plus 5. Further this is 2x upon 2x plus 5 plus log of 2x plus 5. This is 1 upon y dy upon dx, and therefore our final answer is dy upon dx equal to, will transfer y RHS में जाएगा, y 2x upon 2x plus 5 plus log of 2x plus 5, and therefore dy upon dx equal to y. What was the value of y? 2x plus 5 to the power x, 2x upon 2x plus 5 plus log 2x plus 5. So this is our final answer. So स्क्रीनशॉट ले लो. कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सम से, जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 मेन क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी. सो y इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x. सो स्टार्ट करेंगे. y इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन द पावर x. फंक्शन रेज टू फंक्शन है, सो ऑब्वियसली हम लॉगरिथम ले लेंगे. फंक्शन रेज टू फंक्शन, सो विल स्टार्ट विद लॉगरिथम. सो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स. सो log y equal to log of 1 plus 1 upon x to the power x. So this will become log y. So power will come down. So this will become x log of 1 plus 1 upon x. So we'll mention the reason. Log of m to the power n to the base a हो जाएगा n log m. So now we'll differentiate both sides
with respect to x, so d by dx of log y equal to d by dx of x log of 1 plus 1 upon x. सो डिफरेंशिएट करेंगे. सो log y एक कॉम्पोजिट फंक्शन है. सो कैसे डिफरेंशिएट करते? 1 अपॉन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स. आगे सो सी दिस दो फंक्शंस है and it is separated by a multiplication sign, so we will apply u into v rule. So first term as it is u, take the derivative of the second term d by dx of log of 1 plus 1 upon x plus second term as it is 1 plus 1 upon x into d by dx of the first term. So u dv by dx plus v du by dx. We'll solve further. This will become 1 upon y dy upon dx equal to x as it is. अब log 1 plus 1 upon x से log 1 plus 1 upon x, डिफिकल्ट सम है, ध्यान देना. log 1 plus 1 upon x स्टैंडर्ड फंक्शन है? नहीं, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन. कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन की जैसा दिख रहा है ये? इट इज सिमिलर टू log x. तो टेक द डेरिवेटिव ऑफ log x. log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x. सो log 1 प्लस 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x. नेक्स्ट, x के जगह पे क्या है? x के जगह पे क्या है? 1 प्लस 1 अपॉन x. सो टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट टर्म. सो d by dx ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x. काफी डिफिकल्ट था, कॉम्प्लेक्स था. सो अब काफी सिंपल किया हमने. x log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x, सो log x का डेरिवेटिव लिया और जो उसकी जगह पे था उसका डेरिवेटिव ले लिए, प्लस दिस प्लस log ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x एंड टेक डेरिवेटिव ऑफ x. डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. विल सॉल्व फर्दर. ये हो जाएगा x 1 upon 1 plus 1 upon x as it is. Now take derivative of 1 plus 1 upon x. दो फंक्शंस है सेपरेटेड बाय एन एडिशन साइन. कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 एंड 1 अपॉन x का डेरिवेटिव. 1 अपॉन x का डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फंक्शन में था 1 अपॉन x एंड दैट वाज माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस log of 1 plus 1 upon x as it is. Further we'll solve this. We'll take LCM over here. LCM लोगे तो भी चलेगा, नहीं लोगे तो भी चलेगा, बट इसको रेड्यूस करना पड़ेगा हमें. सो क्यों लूंगा LCM? यहाँ पे LCM क्यों लूंगा मैं बाद में बताता हूँ. फर्स्ट एज इट इज रखता हूँ. x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x. दिस बिकम्स माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर and this is log of 1 plus 1 upon x. Further, see this is our final answer. You can say this is our final answer. आप RHS में y को ट्रांसफर करो, बट अगर कोई सम में अगर रेड्यूस होता है मीन्स उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे अगर कोई टर्म कैंसिल या रेड्यूस हो रहा है, सो यू नीड टू डू दैट. सो अगर मैं LCM लूंगा यहाँ पे, सपोज अगर मैं LCM लूँ, सो द x विल गो इन द न्यूमरेटर and x will multiply with x and will get x square, और x square and x square कैंसिल हो जाएगा. सो मेरा जो फाइनल आंसर है वो फर्दर रेड्यूस हो रहा है. सो आई विल टेक द LCM. सो दिस विल बिकम x into 1 upon x plus 1 upon x. This is minus 1 upon x square
plus log of 1 plus 1 upon x. Further, the denominator of the denominator will go in the numerator. It will become x square upon x plus 1 multiply by minus 1 upon x square plus log of 1 plus 1 upon x. So this can be written as minus x square upon x plus 1 into x square plus log of, so x square will get cancelled. This is 1 upon y dy upon dx. So dy upon dx equal to y multiply by, this is minus 1 upon x plus 1 plus log of 1 plus 1 upon x. So my final answer will be therefore dy upon dx equal to y. So let us substitute the value of y. Y is 1 plus 1 upon x to the power x. Then I will rearrange the term here. This is log of 1 plus 1 upon x minus 1 upon x plus 1. So this is our final answer. So here I have rearranged log 1 plus 1 upon x को मैंने पहले लिखा और बाद में minus 1 upon x plus 1 लिखा. So आप rearrange करो नहीं करो doesn't matter, the answer will remain same, but minus थोड़ा अच्छा लगता है इसके लिए हम लिखते हैं. So please इसको अच्छे से go through कर लेना और इसका screenshot ले लो फास्ट. स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट सम, द सम्स विच आर बेस्ड ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन. सो मेन क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड क्वेश्चन लेंगे. सो हमने सबसे पहले सेकंड किए, फिर हमने फर्स्ट किया. देखो लेवल आपको समझ रहा होगा, फर्स्ट करते तो काफ़ी डिफिकल्ट लगता आपको. सो पहले सेकंड किए, फिर फर्स्ट किया. अब थोड़ा हम लेवल बढ़ाते हमारा थर्ड क्वेश्चन करते, उसके बाद हम और लेवल बढ़ा के फिर हम मेन क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे. सो स्टार्ट करेंगे और देखो यहाँ पे दिस इज, हम यहाँ लॉगरिथम ही लेंगे बिकॉज सी फंक्शन, ऊपर एक फंक्शन है 3x माइनस 1 अपॉन फंक्शन इंटू फंक्शन है 2x प्लस 3 एक फंक्शन है और 5 माइनस एक्स भी एक फंक्शन है द होल स्क्वायर. सो आई हैव टू अप्लाई द लॉगरिथम. सो आई विल rewrite this as y equal to, this can be written as 3x minus 1 upon 5 minus x the whole square. So this can be written as to the power 1 by 3. Now taking log on both sides, so log y equal to log of 3x minus 1 2x plus 3 5 minus x the whole square the power 1 by 3. So this will become log y equal to, the power will come down, log of 3x minus 1 upon 2x plus 3 and 5 minus x the whole square. Reason, log m to the power n to the base a equal to n log m to the base a. We'll solve further. This will become log y equal to 1 upon 3. प्रीवियस केस में हमने यहाँ से डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट किए थे, बट यहाँ मैं डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे और एक कॉम्प्लेक्स टर्म प्रेजेंट है. पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको? सो सी दिस, न्यूमरेटर में एक टर्म है मेरा 3x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में एक टर्म है
दिस होल टर्म. प्रीवियस केस जितने भी सम्स हमने किए थे इतना कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं था. लॉग ऑफ ओनली वन टर्म वॉज प्रेजेंट. यहां पे हमारे पास लॉग ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों है. सो हम बेसिक लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे. कैसे करते हैं देखो बोर्ड पे. सो दिस विल बिकम log of, now I will take this term as m. ये मेरा m है और ये मेरा n है. So I will apply log of m upon n. So log m upon n होता है log m minus log n. So this will become log 3x minus 1 minus log 2x plus 3 and 5 minus x the whole square. See, log m minus log n I have applied. So we'll write down the reason. Log of m upon n होगा log m minus log n. So I have applied this formula. इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम. It is 1 upon 3. This will become log 3x minus 1 as it is. Now see this. Log 2x plus 3 5 minus x the whole square. So again log applied है and दो फंक्शन है यहाँ पे. So I will consider this as m. ये मेरा m हो जाएगा नाउ और ये मेरा n है. सो इट इज सिमिलर टू log mn. अब log mn क्या होता है? log m प्लस log n. सो आई विल अप्लाई दैट. सो दिस विल बिकम log m प्लस log n. Okay, so we'll put in a bracket and I'll enclose the main bracket curly brackets. So further simplify 1 upon 3 log 3x minus 1 minus log m plus log n. Further solve करेंगे. This will become log y, sorry, log y equal to 1 upon 3 then log 3x minus 1 minus, I will open the brackets, so minus log of 2x plus 3 and the sign will get changed, log 5 minus x the whole square. तो यहां हम ब्रैकेट्स को क्लोज कर लेते हैं. फर्दर 1 upon 3 एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे. अभी भी सिंप्लीफाई हो रहा है. सो नाउ आई विल यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स. log 3x minus 1 minus log 2x plus 3 minus 2 log 5 minus x. समझा कैसे आया? द पावर केम डाउन. सो कौन सा लॉ अप्लाई किया मैंने? बेसिक लॉ ऑफ लॉगरिथम. log ऑफ m टू द पावर n होगा n log m टू द बेस a. सिमिलरली यहां पे कौन सा हमने किए? log ऑफ mn. सो इट बिकम्स log m प्लस log n. सो वेन एवर यू अप्लाई एनी लॉ, एनी रूल, एनी फॉर्मूला, आपको रीजन देना है बाजू में. सो यहां तक हमने सिंप्लीफाइड कर दिया है. अब डिफरेंशिएट करते हैं. अब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. पूरा सम हमने रीअरेंज किया, कैसे सॉल्व किया देख लेना अच्छे से एक बार. अब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट
both sides with respect to x. So this becomes d by dx of log y इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. सो इट इज d by dx of 1/3 log 3x minus 1 minus log 2x plus 3 minus 2 log 5 minus x. We'll solve further. So डेरिवेटिव ऑफ log y कॉम्पोजिट फंक्शन है 1/y dy by dx. कैसे आया, प्रीवियस सम देख लेना वीडियोस, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. इक्वल टू, सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म. सो यहाँ कांस्टेंट है 1/3, इट विल कम आउटसाइड. हमने फिफ्थ रूल यूज किया है, डिफरेंशिएशन का फिफ्थ रूल. सो विल टेक डेरिवेटिव ऑफ द होल टर्म. सो दिस विल बिकम d by dx of log 3x minus 1 minus d by dx of log 2x plus 3 minus 2d by constant है 2d by dx of log 5 minus x. we'll solve further. ये हो जाएगा 1/3 log x. so 1/x into d by dx of the term replacing x. x के जगह पे क्या है यहाँ पे 3x minus 1 minus log x. it is similar to log x. so log x का 1/x होता है, तो log 2x plus 1 2x plus 3 का 1/2x plus 3 into d by dx of 2x plus 3 minus 2/5 minus x into d by dx of 5 minus x. Further 1/3x minus 1, इसको सॉल्व करते हैं. सो 3x का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट बाहर आ गया. फिफ्थ रूल अप्लाई किया हमने, x का डेरिवेटिव 1 है और 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस. सो आई विल एनक्लोज दिस. दिस 1/2x plus 3. now 2 as it is, x का डेरिवेटिव 1 plus 0. next one minus 2/5 minus x, constant derivative 0 minus 1. so now I have taken the derivative of all the terms. फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया एंड थर्ड टर्म हो गया. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. इक्वल टू 1/3. सो दिस बिकम्स 1/3x minus 1 multiply by 3 minus 0, that is 3 minus 1/2x plus 3 and 2 ones are 2, 2 plus 0 is 2, and last one 2/5 minus x, and 0 minus 1 is minus 1. Further this will become 1/3. this will be 3/3x minus 1. this will be minus 2/2x plus 3, and this 2
will be multiplied with -1, it will give -2. We'll open the brackets, it will become +2. +2 upon 5 minus x, and we'll enclose the brackets. Therefore, now 1 upon y dy by dx equal to, so it is 1 upon 3, and the three values are 3 upon 3x minus 1 minus 2 upon 2x plus 3 and plus 2 upon 5 minus x. So therefore dy by dx equal to y into 1 upon 3 upon 3x minus 1 minus 2 upon 2x plus 3 plus 2 upon 5 minus x. So we'll resubstitute dy by dx equal to, first constant लिख देता हूँ, then the value of y, that is cube root of 3x minus 1 upon 2x plus 3 5 minus x the whole square. This was the value of y multiplied by 3 upon 3x minus 1 minus 2 upon 2x plus 3 and last plus 2 upon 5 minus x. So this is our final answer. So you can take this screenshot. Let us continue with the chapter differentiation. So हमने differentiation chapter number 3 maths part 1 उसमें हम थर्ड एक्सरसाइज कर रहे थे, थर्ड एक्सरसाइज 3.3. सो उसमें मेन क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सब क्वेश्चंस में से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया है. सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आर पेंडिंग. मेन क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सब क्वेश्चंस हो चुके हैं. सो अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू कर लेना. सारे सम्स हम सीरीज वाइज नहीं कर रहे, हम उनको अरेंज किया है. आई हैव अरेंज देम उनके लेवल के हिसाब से. सबसे पहले मैंने सिंपल सम किया है, फिर उसका लेवल मतलब उससे फिर और डिफ़िकल्ट वन, देन उससे जो डिफ़िकल्ट था हर बार नया नया हमने लिया है. सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर, मेन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब क्वेश्चन फर्स्ट. y इक्वल टू x रेज टू 2x. सो ये सम रेफर करने से पहले प्रीवियस सम्स रेफर ज़रूर करना, नहीं तो आपको ये सम नहीं समझेगा. सो फिर इसमें काफ़ी स्टेप्स ऐसे होते हैं जो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा. सो यू विल से सर ये स्टेप कैसे आया, ये एक्सप्लेन कौन करेगा. सो वो सब स्टेप्स मैंने आपको प्रीवियस सम्स में बता चुका हूँ. सो सेम थिंग बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम सारे सम सॉल्व करें यहाँ पे, मीन्स पूरे डिटेल में. सो जो चीज़ डायरेक्टली की जाती है वो मैं डायरेक्टली कर लूँगा. सो आप प्लीज़ प्रीवियस सम्स रेफ़र किया करो. और अगर आप चैप्टर रेफ़र कर रहे हो डिफ्रेंशिएशन पूरा हमारे से, जो सारे लेक्चर्स गो थ्रू करो लाइन से, और कुछ भी मिस मत करना. फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखा करो वीडियोस को, सारे सम्स लाइन टू लाइन देखा करो एक एक करके. सो स्टार्ट करेंगे अब हम मेन एक्सरसाइज 3.3 मेन क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन. y इक्वल टू x रेज टू 2x. सो यस इट इज फंक्शन रेज टू फंक्शन. यहाँ पे मेरा एक फंक्शन है, दिस इज माई वन फंक्शन एंड दिस इज अदर फंक्शन, एंड इट इज फंक्शन रेज टू फंक्शन, एंड देयरफॉर आई विल यूज logarithm over here. So taking log on both these sides, taking log on both sides, log y equal to log of
x raised to 2x. So this will become log y equal to x raised to 2x log x. How? Since log of m raised to n to the base a is n log m to the base a. So now we'll differentiate this. Differentiate both sides with respect to x. This becomes d by dx of log y equal to d by dx of x raised to 2x log x. Further we'll differentiate. So log y एक स्टैंडर्ड फंक्शन है या कॉम्पोजिट फंक्शन है? इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन. सो उसका डेरिवेटिव लेंगे हम सिमिलर टू log x. सो दिस विल बिकम log 1 upon y एंड टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x. x के जगह पे y है, सो dy by dx. फर्दर नाउ वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस. इट इज x raised to 2x into log x. सो यहाँ पे दो फंक्शंस है एंड दो फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है. सो आई विल अप्लाई u into v रूल. सो फर्स्ट टर्म एज इट इज, टेक द डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड टर्म. सो d by dx of log x प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, टेक द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट टर्म. अंडरस्टूड? सो ये सम रेफर करने से पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, नहीं तो आपको नहीं समझेगा कि कैसे किया जाता है. काफ़ी कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुका हूँ. सो फर्दर सॉल्व करेंगे. 1 upon y dy by dx इक्वल टू दिस x raised to 2x as it is. Now log x का डेरिवेटिव है 1 upon x प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज. नाउ द डेरिवेटिव ऑफ दिस x raised to 2x. x raised to 2x का डेरिवेटिव, यस, x raised to 2x किसके जैसा है? कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन के जैसा है? ये कोई भी ऐसा फंक्शन है ही नहीं. हमारा जो था वो था x raised to n, मतलब n stands for any नंबर. सो x raised to n था वो, बट यहां पे x raised to n नहीं है. इट इज x raised to 2x. सो इट इज फंक्शन raised to फंक्शन. मतलब मैंने स्टार्टिंग में log अप्लाई किया ताकि वो फंक्शन raised to फंक्शन एलिमिनेट हो जाए. सो एलिमिनेट तो हो गया, बट आगे जाके और एक फंक्शन raised to फंक्शन आ गया. So see this, function raised to function वापस आ गया. So whenever we get function raised to function, we have to take log. So मैंने फर्स्ट केस में log ले लिया, अब अगेन मुझे function raised to function आ गया. So again I have to take log in this case. इस फंक्शन में मैं log लूंगा. So here I cannot take log. अगर मैं इसे में यहाँ पे log लूंगा ना, so it will become very complex. Somewhat difficult दिखेगा and jumbled up दिखेगा and काफी स्पेस ले लेगा. So before taking the log, I will denote this term with one more variable. Say let, so I will write that as it is d by dx of x raised to 2x. Now let u equal to x raised to 2x. सो x raised to 2x एक फंक्शन raised to फंक्शन है जिसमें मुझे लॉगरिथम लेना पड़ेगा, बट आई कैनॉट टेक लॉग हियर बिकॉज वो जम्बल्ड अप हो जाएगा, काफी बड़ा दिखेगा. सो आई टुक वन मोर वेरिएबल से u एंड देयरफॉर दिस विल बिकम 1 upon y dy by dx इक्वल टू x raised to 2x upon x प्लस log x du upon dx.
सो नाउ दिस इज du अपॉन dx इन प्लेस ऑफ x रेज टू 2x मैंने u ले लिया, सो d बाई dx ऑफ u हो गया. नाउ आई विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ du अपॉन dx ये इक्वेशन में एंड देन माई सम विल बी फिनिश्ड. सो दिस इज आई विल टेल दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1. So what is the value of du upon dx? So I have to find. So start करेंगे. So similar sum हमने चेन रूल में भी किया था, अगर आपको याद होगा. हमने u लिया था, फिर u को सब्सटीट्यूट किया था, फिर du upon dx का वैल्यू फाइंड किए थे हमने. वही चीज़ कर रहा हूँ मैं. So what was my u? My u was u equal to x raised to 2x था. मुझे du upon dx फाइंड करना है. So differentiate both sides with respect to x. Sorry, differentiate नहीं कर सकते. So before differentiating x raised to 2x, I have to take log. So taking log on both sides, so this will become log u equal to log of x raised to 2x. So this will become log u equal to 2x log x. We'll mention the reason. So now here I will take differentiate both sides with respect to x. So derivative of x with respect to x is 1, derivative of log x with respect to x is 1 upon x, derivative of x square is with respect to x is 2x. So यहाँ पे differentiate both the with respect to x, so ये हो जाएगा derivative of x, this will become log, this is log u, and d by dx of 2x log x. So I will try to solve this. Difficult है, प्लीज ध्यान देना. So log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का होता है 1 अपॉन x. कोई भी डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x लोगे आप, सो हम स्टैंडर्ड फंक्शंस यूज करेंगे. सो डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x विद रिस्पेक्ट टू x इज e रेज टू x. बट यहाँ पे log x नहीं है, यहाँ पे log u है. सो क्या आपके पास log u का कोई फॉर्मूला है? नहीं. वी हैव द फॉर्मूला, वी हैव द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर log x. तो log x मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बट ये तो log u है, तो ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया. सो कॉम्पोजिट फंक्शन को कैसे डेरिवेटिव करते हैं? डिफरेंशिएशन. सो 5 बेसिक क्वेश्चंस याद है कैसे हम पूछते हैं? इज दिस अ स्टैंडर्ड फंक्शन? क्या ये log x जैसा है? इज दिस अ स्टैंडर्ड फंक्शन? क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है. स्टैंडर्ड फंक्शन हमारा log x है, तो इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड फंक्शन. इट इज सिमिलर टू विच स्टैंडर्ड फंक्शन? ये किसके जैसा है? इट इज सिमिलर टू log x. टेक द डेरिवेटिव ऑफ log x. log x का 1 अपॉन x होता है, तो log u का आएगा 1 अपॉन u. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द टर्म रिप्लेसिंग x? x के जगह पे क्या है यहाँ पे? u. तो टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x. So d by dx of u. Understood? डिफिकल्ट था, ये कॉम्पोजिट फंक्शंस था. आप प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज देखा करो. सो नाउ यहाँ पे हियर आई विल अप्लाई u into v रूल. सो फर्स्ट टर्म एज इट इज d by dx of the second term plus second term as it is d by dx of the first term. So this will become 1 upon u du upon dx equal to, this is 2x as it is, derivative of log x is 1 upon x plus log x, then the constant will come out 2x. रूल नंबर 5 यूज करेंगे. 2x है, 2x का डेरिवेटिव 1. So this x will get cancelled with x, it is reducible, therefore du upon dx equal to, will transfer my u on RHS,
u राइट में आ जाएगा, सो दैट विल बिकम u, x has got cancelled, so ये जाएगा 2 plus 2 log x. Further, so therefore the value of du upon dx is, what was the value of u? It was x raised to 2x, x to the power 2x, 2 I can take common and it is 1 plus log x. So this is the value of du upon dx. I will substitute. So now finally it is 1 upon y dy upon dx equal to x raised to 2x upon x plus log x into du upon dx. Du upon dx is x raised to 2x to 1 plus log x. We'll solve further. Therefore dy upon dx equal to, will transfer y, it is x raised to 2x upon x plus 2 log x, x raised to 2x 1 plus log x. So the final answer is dy upon dx will resubstitute the value of y, and y was x raised to 2x. Now here in this case I can take x raised to 2x as common, x raised to 2x, and what is remaining here, it is 1 upon x plus 2 log x 1 plus log x, which is our final answer. So please take the screenshot. We'll continue with our last sum of exercise 3.3, main question number 1, sub question number 3. So we have done second हो गया, first हो गया, अब third कर रहे, level slowly increase कर रहे. So third question करेंगे, and the question is y equal to e raised to x raised to x. So as it is function raised to function, so I will take log. So taking log on both sides, this becomes log y equal to log of e raised to x raised to x. So log y equal to, the power will come down, x raised to x log e. How? Because log m raised to n to the base a is n log m to the base a. Now log y equal to, this will become x raised to x 1, since we know that the value of log e is always 1. You need to remember this. Log e is always 1, and therefore log y becomes x raised to x. So let us differentiate now. Differentiate both sides with respect to x. So this will become d by dx of log y equal to d by dx of x raised to x. So log y, डेरिवेटिव ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू x, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है. सो विल टेक 1 अपॉन y into dy upon dx, which is equal to derivative of x raised to x, x raised to x, x raised to x, x raised to x. अगेन ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है,
और उसका डेरिवेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप लॉग नहीं लोगे. सो आई हैव टू टेक लॉग ओवर हियर, बट यहाँ पे लॉग नहीं लूंगा मैं बिकॉज कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कंजस्टेड दिखेगा. सो आई विल टेक वन मोर न्यू वेरिएबल, जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था क्वेश्चन नंबर 1 में. आई टुक u, फिर उसको डिफरेंशिएट किया, उसको मैं लॉग लिया था, मैंने u लिया था, फिर उसमें log लिया था, देन आई फाउंड द वैल्यू एंड फिर उसमें मैंने रिसब्स्टिट्यूट किया. सेम आई विल डू ओवर हियर ऑल्सो. सो आई विल टेक, सो अभी ऐसे लिख दूंगा d बाई डी एक्स ऑफ x raised to x, put u equal to x raised to x, therefore 1 upon y dy upon dx equal to du upon dx. This is my equation number 1. So we'll try to find the value of du upon dx. So u equal to x raised to x है, फंक्शन रेज टू फंक्शन है, टेक इन लॉग ऑन बोथ साइड्स, दिस विल बिकम log u equal to log x raised to x, log u equal to x log x. Reason I will write n log m to the base a. So now I will differentiate both sides with respect to x. This will become d by dx of log u, d by dx of x log x. Further, log u, it is a composite function, it is similar to log x. Take the derivative of log x and take the term replacing x. Now the two functions separated by a multiplication sign, u into v rule, u derivative of the second term plus v derivative of the first term. Further, x as it is, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x, x का डेरिवेटिव 1, इट इज रेड्यूसेबल. So further 1 upon u into du by dx equal to 1 plus log x. So the value of du upon dx is u 1 plus log x. So du upon dx is, will resubstitute the value of u, that was x raised to x 1 plus log x, and this becomes my equation number 2. Therefore let us resubstitute 1 upon y dy upon dx equal to du by dx. So du by dx is x raised to x 1 plus log x. We got from equation 1 and equation 2. Therefore dy upon dx equal to y x raised to x 1 plus log x, and therefore dy upon dx equal to y. The value of y was e raised to x raised to x, x raised to x 1 plus log x. So this can be written as, therefore dy by dx equal to e raised to x x raised to x 1 plus log x, which is our final answer. So hope these sums are clear. अब last we did question number 1, question number 2, question number 3 के और 3 sums है जो हम करेंगे. So before we do that,
अब इसको रिवाइज कर लो बिकॉज लेवल हमारा बढ़ रहा है, अब और थोड़े डिफिकल्ट समझाएंगे। सो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट।